बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद के हवाले से JUI की मरकज़ी मजलिस कौंसिल का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला हो गया है कि JUI इस वक्त किसी भी मुमकिन इत्तेहाद की पोजीशन में नहीं है और नहीं वो ये चाहती है स्पेशली तहरीक इंसाफ के साथ उनके साथ जो माजी गुजरे है तहरीक इंसाफ के साथ मुस्तकबिल आने वाला है और जो हाल है तहरीक इंसाफ का जो पोजीशन है इस वक्त तहरीक इंसाफ का, जहाँ पे हर एक शख्स अपने लिए एक लीडर बन गया है। हर कोई आता है कि ये बानी का फैसला है, हर कोई आता है कि ये उसका फैसला है, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चे संभाले हुए है। ऐसे महाज पर अगर JUI तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करती है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर बात एक तरफ से नहीं होती, अगर इख्तियारात नहीं मिलते, अगर उनकी तरफ से गोलाबारी भी होती, उनके खिलाफ हर्जा सराई भी होती है और उनके साथ इत्तेहाद भी हो, एक स्टेज पर बैठना भी हो, एक ही सड़क पर अपने कारकुनों को भी लाना हो, एक ही जगह पर अपने क्राउड को भी लाना हो, तो ऐसी सूरत में दोनों का इत्तेहाद नहीं हो सकता और न ये एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। तो फिलहाल मरकज़ी मजलिस कौंसिल ने मौलाना फजल रहमान को यही मशवरा दिया है कि हम इस वक्त जो कोई भी इत्तेहाद बनने जा रहा है इसके पोजीशन में नहीं है और न हम इस वक्त ये बर्दाश्त कर सकते हैं। माजी में जिस तरह से हमने इत्तेहाद किया था PDM का, जहाँ पे सरबराही हमारी थी, जहाँ पे क्राउड हमारा इस्तेमाल हो रहा था, तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग की, पीपल्स पार्टी की, नेशनल अवामी पार्टी की, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की, तमाम पार्टियों के गढ़ में PDM ने जलसे किए हैं और वहाँ पे भी मौलाना फजल रहमान ने अपना क्राउड निकाला है, अपने बंदों को निकाले हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना जोर दिखाया है। बावजूद इसके कि उनकी तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी भी मौजूद थी और वह तमाम पार्टियाँ PDM में मौजूद थी। लेकिन जब वक्त आ गया और मफादात का वक्त आ गया तो इन तमाम पार्टियों ने अपने अपने मफादात समेट कर रास्ते अलग कर लिए और मौलाना फजल रहमान अब भी उस रास्ते में मौजूद है। लेकिन अब उसी PDM में अगर तहरीक इंसाफ आना चाहती है तो इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये पार्टी जो तहरीक इंसाफ चाहती है, जो कि उनका असल मौक़िफ़ ये है कि हम सिर्फ बानी को रिहा करें, सिर्फ इमरान खान को रिहा करें और उसके बाद मौलाना फजल रहमान के रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग। इस बार मौलाना साहब ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार मौलाना साहब अगर कोई इत्तेहाद बनाता भी है तो ऐसा इत्तेहाद होगा कि वो बाइख्तियार होगा, वो आज़ाद होगा, उसमें आखिरी मंजिल तक जाना होगा और उस मंजिल तक पहुंचने से पहले कोई भी पार्टी उससे अलग नहीं होगी और न हो सकती है। अगर कोई ऐसा इत्तेहाद तहरीक इंसाफ इस पर राज़ी होता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई बेइख्तियार इत्तेहाद बनने की सूरत में इस वक्त JUI की पोजीशन नहीं है और न वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इत्तेहाद बनाए। इसलिए वाज़ेह फैसला फ़िलहाल यही है कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, सोलो फ्लाइट होगा। JUI अगर कोई भी मुल्क की मसला हो, उन तमाम मसाइल पर JUI अपने प्लेटफार्म पर एहतजाज भी करेगी, अपनी प्लेटफार्म पर ये आवाज़ भी बुलंद करेगी और हर जगह पे अगर सिंध का मसला हो, सिंध के पानी का मसला हो, मुल्क में जाली मैंडेट का मसला हो, जाली हुकूमतों का मसला हो, मुल्क में अमन अमान का मसला हो, मदनियात का मसला हो, कोई भी मसला हो, इन तमाम मसाइल पर JUI अपना अलग मौक़िफ़, अपना अलग स्टैंड देगी और अपने तरीके से उस पर वो एहतजाज भी करेगी। स्पेशली तमाम मुल्की मसाइल के अलावा जो गज़ा का मसला है, इस पर JUI का मौक़िफ़ ये था कि तमाम पार्टियों को सिर्फ इस मसले पर यकजा करके एहतजाज किया जाए, पूरी दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान इस मौक़िफ़ पर, इस मसले पर अपना एक ही और ये जो मुतहिदा मौक़िफ़ रखता है, इस पर कोई दो राय नहीं है, किसी के साथ भी इख्तिलाफ़ नहीं है। तो इस सूरत हाल में भी JUI के मरकज़ी अमीर मौलाना फजल रहमान को ये मशवरा दिया गया है कि आप तमाम जमातों को एक ही जगह पर इकट्ठा करके उनका एक बहुत बड़ा जलसा करें, जो कि मौलाना फजल रहमान ने उनके लिए कोशिश भी शुरू की है। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ या किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद के हवाले से ये फैसला फिलहाल हो चुका है कि हमारा किसी के साथ बाज़ाब्ता कोई इत्तेहाद नहीं होगा। अगर इत्तेहाद होता है तो वो इशू टू इशू होगा, पार्लियामेंट के अंदर होता है तो वो सिर्फ उस इशू तक महदूद होगा, पार्लियामेंट के बाहर होता है तो सिर्फ उस इशू तक महदूद होगा। इसके अलावा न कोई इत्तेहाद बनेगा, न किसी के साथ कोई चलेगा और न JUI किसी का साथ देगी और न JUI के कारकुन आइंदा के लिए कोई इस्तेमाल कर सकेंगे और न उनकी क़ियादत के पीछे कोई अपना मलबा, कोई अपना मफाद निकालेंगे। इंशाअल्लाह इस बार जो भी इत्तेहाद बनेगा वो बाइख्तियार होगा अगर बनता है, लेकिन फ़िलहाल कोई भी इत्तेहाद हमें नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया।